हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कैसी रही आप लोगों की होली? कैसे सेलिब्रेट करी आपने? आई थिंक एक काफ़ी अच्छा ब्रेक मिल गया सबको। तो मैं तो ऐसा होली नहीं खेलती हूँ, मैंने तो कल कुछ भी नहीं किया स्पेशल। ये मेरी जो पढ़ाई की वीडियोस है ना, ये सारी मेरी कल की ही है जो मैंने होली के दिन पढ़ाई करी थी। बट घर पे गेस्ट का आना जाना काफ़ी लगा हुआ था, इसीलिए बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं कर पाई। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश के PYQs करे थे। एंड उसके बाद आई डिड सम साइंस की क्लासेस। तो कल मैंने साइंस के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करे थे, अपने मुस्कान मैम के लेक्चर्स देखे थे मैंने। एंड 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए थे कल मेरे साइंस में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जिसमें कल फिजिक्स के क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो। बट दैट्स ओके, क्योंकि तभी थोड़ा सा है ना, जो सब्जेक्ट मैंने खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं स्ट्रॉन्ग करें वो PYQs के थ्रू हो जाएंगे मेरे, आई एम श्योर। आफ्टर कंप्लीटिंग माई साइंस के PYQs का सेशन मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। आई हैड सम फूड, क्योंकि घर पे कल बहुत कुछ चटर पटर बना था। लाइक आई हैड भजिए, गुंजिया, दही भल्ले, पुलाव, काफ़ी कुछ बना था। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और खाना पीना करा अपना, बिकॉज होली खेल नहीं सकती बट एटलीस्ट खाना तो इन्जॉय कर सकती हूँ। एंड आई थिंक हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स तो फेमस ही अपने खानों के लिए हैं। अपनी मील कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। एंड आई डिड इकोनॉमिक्स के PYQs। इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं कल मैंने। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 50 to 70 क्वेश्चंस कर लिए थे कल मैंने इकोनॉमिक्स के। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQs करे। एंड सारे क्वेश्चंस ना वही क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक एक्चुअल PYQs, और उसमें ना मेंशन्ड भी होते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा और आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हो कि यार ये ना क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इस पे तो ज़्यादा फोकस अब करना ही पड़ेगा। तो कल वैसा ही सीन था मेरा इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा पढ़ के और घर के काम वाम से, क्योंकि अब घर पे ही थी होली के लिए भी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने तो बंद करी अपनी बुक्स और मस्त अपना सो गई थोड़ी देर। आई थिंक 1 डेढ़ घंटा सोने के बाद मैं उठी हूँ। एंड आई देन हैड सम अपनी ग्रीन टी, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए। एंड उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। एंड आप लोगों ने वो वाली न्यूज़ देखी है क्या, अभी जो नोटिस आया है SSC की तरफ से दोबारा से कि अब वेंडर चेंज हो रहा है? एंड मैंने परमार सर की भी वीडियो देखी थी। तो उसमें भी लाइक अब आ रहा है कि आई थिंक एग्ज़ाम में भी पोस्टपोन हो सकता है या नहीं, अब लेट्स सी। वो तो आई थिंक 26 मार्च को ही पता चलेगा। अगर नोटिस आता है तो आई थिंक एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, और अगर नोटिस नहीं आया 26 मार्च को तो फिर आई थिंक एग्ज़ाम फिर डिले हो जाए। बट मैं जेनुइनली चाहती हूँ कि अब तो एग्ज़ाम टाइम पे ही हो इस बारी। मतलब पिछली बार तो सितंबर में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ना एक डिले हो जाता है, और कुछ है ना बहुत अनसर्टेनिटी हो जाती है मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई में। बट ठीक है, अपनी तरफ से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वेंडर तो कोई भी आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेंडर कौन आ रहा है। बस ये है कि एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट करवा लें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम लो अपना। और चलो ठीक है, तो खैर रही बात वेंडर की। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। तो आई डिड सम GK GS के क्वेश्चंस। कल मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 आवर्स की वीडियो थी एक, तो मैंने वो कंप्लीट देखी है कल, स्टैटिक GK की। उसमें सारे आर्टिकल्स इतने अच्छे से रिवाइज करवा रखे थे सर ने। मतलब कल की क्लास तो बहुत ही अच्छी थी स्टैटिक GK वाली। अगर किसी को भी एक वन शॉट रिविजन क्लास देखनी हो ना स्टैटिक GK में, तो गो फॉर इट। लाइक है 3 4 घंटे की है ये क्लास, बट इतनी इन्फॉर्मेटिव क्लास है ना सारे टॉपिक्स की। तो एक आपको ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा, जिसने भी एक बार सारे सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है ना। मैं तो कहती हूँ जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, जितने PYQs कर सकते हो करो, बिकॉज इसी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एग्ज़ाम ना इसी से निकलेगा। कितनी बारी भी उसको रिवाइज करते रहो, 10 बारी भी रिवाइज कर लो, अगर PYQs नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस नहीं करोगे, मॉक्स नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो साथ साथ अब रिवाइज भी करे जा रही हूँ। एंड उसके बाद PYQs पे तो फुल फोकस है मेरा इस बारी। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने रीजनिंग की एक क्लास अटेंड करी थी। और रीजनिंग की क्लास करने के बाद आई वॉज डन। मैंने उसके बाद कोई भी नया सब्जेक्ट पिक नहीं किया। कल मैंने हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फोकस चाहिए होता है पढ़ते टाइम, और घर में कल थोड़ा सा शोर वगैरह था, इसीलिए मैं ऐसा कुछ बहुत हैवी सब्जेक्ट नहीं पिक करना चाहती थी। तो दैट वाज इट फॉर येस्टरडे। और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, कैसी नहीं। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या कुछ भी मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ तो डू लेट मी नो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। एंड उसके बाद दैट वाज इट। एंड आज अपना वही बैक टू रूटीन, लाइब्रेरी। एंड मैंने कुछ प्लान करा है नेक्स्ट वीक के लिए। इस बारी मैं आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना संडे को
प्लान करने वाली हूँ कि मुझे इस वीक क्या करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में है कुछ कुछ चीज़ें. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम.